गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास +2 मैथ की एक्सरसाइज 4.5 करेंगे। इससे पिछली एक्सरसाइज हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जिसको भी देखनी हो लिंक करके देख सकता है। देखिए 4.5 करने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कैसे पिछले जो रिवीजन किए थे कैसे हम करेंगे, नहीं तो इसमें दिक्कत आ जाएगी। देखिए कैसे मैंने बताया था। सबसे पहले अपने पास मैट्रिक्स की थी हमने, तो मैट्रिक्स के बारे में मैंने बताया था क्या मैट्रिक्स होती है, कैसे हम उसको करते हैं। तो मैट्रिक्स को सबसे पहले हमने इस प्रकार से मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं AI से। इसका मतलब क्या है, I क्या है अपने पास रो और J क्या है कॉलम। Ith क्या होती है रो और Jth होती है कॉलम। तो इस प्रकार से मैट्रिक्स को दिखाते हैं। जैसे आपके पास मैट्रिक्स को हमने ऐसे A11 A12 इस प्रकार से A21 A22, ठीक है ना, इस प्रकार से A31 A32 इस प्रकार से हम मैट्रिक्स को शो करते हैं। तो ये अपने पास क्या है, फर्स्ट नंबर वाला क्या है रो है, दूसरे नंबर वाला क्या है कॉलम होता है। तो इस प्रकार से हमने मैट्रिक्स को शो करते हैं। उसके बाद हमने बताया था किस प्रकार से मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। जैसे दो मैट्रिक्स दी हुई है यहाँ पे 3 4 5 6, तो हम प्लस में कैसे 4 5 6 7 हम कैसे ऐड करेंगे। इस एलिमेंट में इसको ऐड करते हैं, इसमें एलिमेंट में इसको, इसमें इसको, इसमें इसको, इस प्रकार से हम इसको ऐड करते हैं। ऐसे ही हमें यदि सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाए तो ऐसे ही हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट एलिमेंट, इसी में से सेकंड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और थर्ड में से थर्ड को, फोर्थ में से फोर्थ को। इस प्रकार से हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। उसी प्रकार से मल्टीप्लाई मैंने बताया कि कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। दो मैट्रिक्स है 3 4 5 6 और ऐसे ही 4 5 6 7 इस प्रकार से हैं। तो हम कैसे इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये रो है तो इसकी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 जैसे 12, 4 की 6 से करेंगे तो 4 6 जा 24। फिर इसके बाद हमने इस रो की इस कॉलम के साथ करेंगे 3 5 जा 15, 4 7 जा 28। इसी प्रकार से अब इस रो की हम इस कॉलम के साथ करेंगे 5 4 जा 20, 6 6 जा 36, और फिर ऐसे ही 5 5 जा 25, 6 7 जा 42। कहने का मतलब है पहले इस लाइन की इस रो के साथ करेंगे, रो की कॉलम के साथ, और फिर इस कॉलम के साथ, फिर इस रो की दोनों कॉलम के साथ। इस प्रकार से हमने बताई थी मल्टीप्लाई करनी है। उसके बाद हमने क्या बताया था यहाँ पे डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। देखिए डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करता है। जैसे ABCD ये है अपने पास मैट्रिक्स, इसका हमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना पड़ जाए। इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ AD माइनस में BC, ऐसे हमने इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का हमने डिटरमिनेंट ऐसे AD माइनस में BC के रूप में करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस साइड का जो निशान होता है वो किसका होता है, माइनस का निशान आता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर देते हैं डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। और उसके बाद हमने बताया था कि किस प्रकार से हम ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे मैट्रिक्स का। जैसे एक मैट्रिक्स है 3 4 5 6, इसका हमें ट्रांसपोज करना पड़ जाए तो हम क्या करते हैं, रो को क्या लिख देते हैं कॉलम के अंदर 3 4, और इस रो को भी हम 5 6 इस प्रकार से कॉलम के रूप में लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा अपने पास, क्या आ जाएगा अपने पास ट्रांसपोज आ जाएगा। किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज रो को कॉलम में लिख दें तो कॉलम को रो में लिख दें, तो इस प्रकार से हम इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। उसके बाद मैंने सिखाया था कि माइनर कैसे निकालते हैं और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। तो आज हमने एडजॉइंट के बारे में पढ़ा था, किस प्रकार से एडजॉइंट निकालते हैं। तो माइनर और कोफैक्टर के बाद ही हम एडजॉइंट निकालेंगे। तो देखिए माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, और उसके बाद अब कैसे इसका एडजॉइंट निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हमने क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 3 में वेरीफाई करके दिखाना है कि A की मल्टीप्लाई एडजॉइंट A के साथ करें इज इक्वल टू एडजॉइंट A की यदि A के साथ मल्टीप्लाई करें तो A का डिटरमिनेंट किसके हैं, आइडेंटिटी के बराबर है। ये हमें शो करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट फाइंड आउट करें इनका, और उसके बाद A के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ भी हमें एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, उसके बाद A की मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ अपने पास A का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है और उसके बाद आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई कर दें। तो सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो डिटरमिनेंट इसका फाइंड आउट करें तो क्या आ जाएगा अपने पास डिटरमिनेंट, ये मैट्रिक्स थी और इसका हम डिटरमिनेंट को मैं ऐसे इस प्रकार से हम इसको शो करते हैं। तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। -6 किसके साथ करेंगे तो 12, और इसके साथ करेंगे तो 3 4 जा 12, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। तो अपने पास कितना आ गया आंसर, 0 आंसर आ जाएगा।
माइनस 6 की 2 के साथ करें तो माइनस के 12, माइनस 4 की 3 के साथ मल्टीप्लाई तो आ जाएगा माइनस के 12, लेकिन इस साइड की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का निशान वैसे आता है, माइनस माइनस का आ जाएगा प्लस, तो आंसर आ गया 0। अब उसके बाद हमने क्या निकाला, यहाँ पे माइनर निकाल रहे हैं। माइनर देखिए कैसे निकालेंगे, M11 फाइंड आउट करें तो मैंने बताया था इसको छोड़ देंगे, लाइन को इसको छोड़ देंगे तो माइनस 6 का आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही M12 को फाइंड आउट करना पड़ जाए तो हमने इस लाइन को छोड़ देंगे, इसको और इसको, तो क्या आ जाएगा अपने पास माइनस के 4, इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से M21 फाइंड आउट करें तो M21 में इसी प्रकार से M21 का मतलब इससे एलिमेंट से है, इस लाइन को छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे तो 3 इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से M22 यदि फाइंड आउट करना पड़ जाए तो M22 क्या आ जाएगा अपने पास, इस लाइन को छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे तो 2 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या निकाला था, यहाँ पे माइनर फाइंड आउट करना था। उसके बाद हमने क्या निकाला, यहाँ पे को फैक्टर निकालेंगे। तो को फैक्टर को हम ए से डिनोट करते हैं, तो A11 फाइंड आउट करें। A11 फाइंड आउट करें तो मैंने बताया था -1, और यहाँ पे ये जो है अपने पास क्या बन जाती है, पावर बन जाती है, तो यहाँ से 2 पावर मल्टीप्लाई M11, तो -1 की 2 बार यदि मल्टीप्लाई की जाए तो प्लस का 1 हो जाएगा, और M11 का जो आंसर है माइनस के 6 है, तो माइनस के 6 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अपने पास M12, तो A12 फाइंड आउट करें तो अपने पास का -1, इसके ऊपर ये पावर बन जाएंगे 3 पावर, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे M12 से, तो अपने पास M12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, अब -1 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका निशान आ जाएगा, माइनस का, और M12 की आंसर आया माइनस का 4, माइनस माइनस का आ जाएगा प्लस के 4। अब देखिए इसी प्रकार से हमने A21 को फाइंड आउट करना पड़ जाए तो -1, इसके ऊपर ये क्या बन जाएगी पावर, इंटू में M21, और -1 की 3 बार मल्टीप्लाई की जाएगी तो आंसर आएगा माइनस का, तो M21 का आंसर है 3, तो ये हो जाएगा माइनस के 3। उसके बाद है अपने पास A22 -1, इसके ऊपर 3 ये पावर बन जाएंगी 4, और मल्टीप्लाई M22। अब -1 की 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे किसका आंसर आ जाएगा प्लस का, और M22 का आंसर आया हुआ 2, तो आंसर आ जाएगा 2। तो इस प्रकार से हमने क्या करना था, ये था अपने पास को फैक्टर। अब हमने को फैक्टर निकाल लिया और माइनर निकाल लिया। अब हमने क्या निकालना है, इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करें। तो एडजॉइंट देखिए कैसे आ जाएगा अपने पास, एडजॉइंट यदि हमने फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट ऑफ ए, तो वो क्या आ जाएगा अपने पास, मैंने बताया था जो अपने पास को फैक्टर हैं इनको हम क्या कर लेंगे, सिस्टमेटिक ढंग से लिख लेंगे, माइनस के 6, और क्या आ जाएगा अपने पास 4, माइनस के 3 और 2, और इसका क्या कर दें हम, ट्रांसपोज कर दें। क्या कर देंगे हम, इसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो देखिए ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 6, 4, माइनस के 3 और 2। इसका ट्रांसपोज करने के बाद ये एडजॉइंट अपने पास आ चुका है। हमने एडजॉइंट इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस प्रकार से इसको शो करके और दिखाना हमने। देखिए कैसे हम इसको शो करके दिखाएंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एलएचएस में क्या कह रहा है, ये ए की एडजॉइंट ए के साथ क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई करने कह रहा है। तो देखिए हम कैसे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए बिल्कुल मल्टीप्लाई करने मैंने बताया थी कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही इसीलिए बताया था मैंने। यदि मल्टीप्लाई करनी नहीं आएगी तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे समस्या आ जाती। अब देखिए हम इसकी मल्टीप्लाई, पहले ए को लिखेंगे हम। ए अपने पास क्या है, यहाँ पे जो ए अपने पास है वो तो अपने पास यहाँ कर देता हूं मैं। ए अपने पास यहाँ पे था एलएचएस साइड, ए अपने पास है 2, 3, माइनस के 4 और माइनस के 6। इसकी मल्टीप्लाई करनी है, माइनस के 6, माइनस के 3, 4 और 2। इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा अपने पास। इस लाइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 जा 12, 3 4 जा 12। उसके बाद 2 की -3 के साथ करेंगे तो 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6। उसी प्रकार से -4 की 6 के साथ करेंगे तो माइनस माइनस कर प्लस के 6 24, और -6 किसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएंगे, माइनस के 24। और -4 की 3 के साथ करेंगे 12 प्लस के, और -6 के साथ करेंगे तो माइनस के 12। तो इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 0 0 0 0।
तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर क्या आ रहा है, एलएचएस जो साइड है उसका आंसर जो आया अपने पास वो क्या आ गया, अपने पास 0 आ गया। तो इस प्रकार से अब देखिए आरएचएस जो साइड है एडजॉइंट ए की ए के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो अपने पास अगली बार हम एडजॉइंट को पहले लिख लेंगे। एडजॉइंट की जो वैल्यू थी अपने पास ये थी, इसको पहले लिख लेंगे आरएचएस एडजॉइंट -6 -3 4 2, इसको हम लिख लेंगे। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करनी ए के साथ, ये अपने पास है 2 3 -4 -6। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे देखिए क्या आ जाएगा अपने पास, -6 की 2 के साथ करेंगे तो 12, इस लाइन की इस लाइन के साथ करेंगे, -6 की 2 के साथ की तो 12, -3 की इसके साथ करेंगे तो प्लस के 12, -6 की 3 के साथ करेंगे तो 18, -3 की 6 के साथ करेंगे तो प्लस के 18। उसी प्रकार से अब इस लाइन की करेंगे 4 की 2 के साथ की 4 2 जा 8, 2 की -4 के साथ करेंगे तो -8, इसी प्रकार 4 की 3 के साथ करेंगे तो 4 3 जा 12, और 2 की -6 के साथ करेंगे 2 6 जा 12। अब इसको सोल्व करते हैं तो इसका आंसर क्या आ रहा है 0 0। तो एलएचएस और आरएचएस का आंसर अपने पास क्या आया हुआ है, यहाँ पे 0 आ गया है। और हमने किसका करना था, यहाँ पे ए का डिटरमिनेंट की आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ए का डिटरमिनेंट की आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए उसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास। ए का डिटरमिनेंट हमने क्या निकाला था, यहाँ पे ए का डिटरमिनेंट अपने पास क्या है, यहाँ पे 0 है, और आइडेंटिटी सभी को पता है। यहाँ पे मैं सीधे कर रहा हूँ 0, और यहाँ आइडेंटिटी है 1 0 0 1, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 0 ही आएगा, ठीक है ना। 0 भी किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ए का डिटरमिनेंट अपने पास 0 आया हुआ था, तो आइडेंटिटी क्या होती है 1 0 0 1, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करें इसका आंसर भी 0 आ गया। तो एलएचएस है उसका आंसर भी 0, आरएचएस है उसका आंसर भी 0, और ये तीसरी जो रकम थी अपने पास इसका आंसर भी क्या है 0। तो हमने यही चीजें शो करनी थी कि ये तीनों के जो आंसर है वो क्या है अपने पास इक्वल आए। तो तीनों के आंसर क्या आए हुए हैं यहाँ पे इक्वल आ रहे, सभी के आंसर क्या है 0 के बराबर आए हुए हैं। तो इस प्रकार से था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। हमने इस प्रकार से ही ये चीज शो करके दिखानी, वेरीफाई करना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू आइडेंटिटी के। तो सारी चीजें वही बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। सबसे पहले हम एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं इसका, उसके बाद हम देखिए कैसे करेंगे इसको क्वेश्चन को। डिटरमिनेंट भी फाइंड आउट करना, तो डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो किस प्रकार से मैंने बताया था डिटरमिनेंट, इस लाइन 1, इस लाइन को छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, और 0 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0। उसके बाद माइनस की 0 लिखते हैं, प्लस की 0 लिखते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद माइनस का निशान है पहले से ही, और माइनस माइनस का आ जाएगा प्लस के 1। अब इस लाइन को छोड़ देंगे, और अब 3 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 3 3 जा 9, और इस साइड के मल्टीप्लाई माइनस माइनस का आ जाएगा प्लस के 2। उसके बाद अपने पास थर्ड एलिमेंट 2, इसको लेंगे, अब इस लाइन को छोड़ देंगे, 3 की 0 के साथ करेंगे 0, 0 की 1 के साथ करेंगे 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए क्या जाता है अपने पास 1 इंटू 0 प्लस 1 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11 प्लस में 2 इंटू 0। इसको सोल्व करेंगे तो 1 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 11 1 जा 11, और 2 के 0 के साथ करेंगे 0, तो अपने पास कितना आंसर आ जाएगा 11 इसका आंसर आ जाएगा। ये था अपने पास डिटरमिनेंट ऑफ ए। उसके बाद हम उसी प्रकार से माइनर और कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। माइनर देखिए कैसे निकालेंगे, M11 कैसे करेंगे, इसको लाइन को छोड़ देंगे, इस लाइन को छोड़ देंगे, अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई 3 0 0, और 0 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 में 0 गया तो 0। उसके बाद अपने पास M12 में इसी प्रकार से अब इस लाइन को छोड़ देंगे, अब 3 3 जा 9, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में 2, तो कितना आ जाएगा अपने पास इज इक्वल टू 11, इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार से M13
अब इस लाइन को छोड़ देंगे, 3 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो आंसर आ जाएगा अपने पास 0। इस प्रकार से था अपने पास। उसके बाद क्या है, हमें M21 फाइंड आउट करेंगे। M21 फाइंड आउट करेंगे, देखिए इस लाइन को छोड़ देंगे हम M21 में, इस लाइन को छोड़ देंगे, इस लाइन को छोड़ देंगे और जो इनके है क्रॉस प्रोडक्ट, 3 की -1 के साथ करेंगे तो माइनस के 3 और 0 की इसके साथ करेंगे तो 0 माइनस के 3 का आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से M22 को इसी प्रकार से आपकी बार इस लाइन को छोड़ देंगे इनको, और इन क्रॉस मल्टीप्लाई जो 4 एलिमेंट बचे, 3 की 1 के साथ करेंगे तो 3 और 2 की 1 के साथ करेंगे तो 2, कितना आ जाएगा आपके पास 1, इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से M23 फाइंड आउट करेंगे। अब की बार इस लाइन को छोड़ देंगे, 1 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस माइनस का आ जाएगा प्लस का 1, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1। इसी प्रकार से M31 फाइंड आउट करेंगे। M31 में अब की बार हम इस लाइन की बजाय इस लाइन को छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, -2 की 1 के साथ करेंगे तो प्लस के 2 और 0 की 2 के साथ करेंगे तो 0, तो आंसर आ जाएगा 2। इसी प्रकार से M32 में इसी प्रकार से अब की बार इस लाइन को छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, जो बचे इनकी मल्टीप्लाई -2 की 1 के साथ करेंगे तो माइनस के 2 और 2 की 3 के साथ करेंगे तो माइनस के 6 हो जाएंगे। इस साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 3। अब देखिए M33 अब की बार इस लाइन को छोड़ देंगे, 1 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 3 के साथ करेंगे तो प्लस के 3, तो आंसर आ जाएगा प्लस के 3। तो इस प्रकार से हमने क्या निकाला, इसका माइनर निकाल लिया। अब देखिए कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए अब देखिए इसका कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब A11 मैंने बताया था, यदि माइनर और कोफैक्टर में यदि अंतर होता है तो सिर्फ माइनस के निशान का ही अंतर होता है, तो -1 और इसके ऊपर ही क्या बढ़ जाएंगे पावर 2 और मल्टीप्लाई किससे साथ करेंगे M11 के साथ, तो -1 की यदि 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे किसका आ जाएगा प्लस का, और M11 का आंसर है 0, तो आंसर आ जाएगा 0। ऐसे ही A12 फाइंड आउट करें तो -1 इसके ऊपर कितनी पावर आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई M12 और -1 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 और M12 का आंसर है 11, तो क्या आ जाएगा माइनस के 11। ऐसे ही 813 फाइंड आउट करें तो -1 इसके ऊपर कितनी पावर बन जाएगी 4 मल्टीप्लाई A1 M13, तो अपने पास -1 की 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका निशान आ जाएगा प्लस का, और M13 का जो आंसर है वो 0, तो 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से A21 -1 इसकी पावर आ जाएगी 3 और M21 -1 की 3 बार यदि मल्टीप्लाई की जाए तो इसका निशान आ जाएगा माइनस का, और M21 की जो वैल्यू माइनस के 3 -1 इसका देंगे प्लस के 3। ऐसे ही A22 की वैल्यू निकाल -1 इसके ऊपर पावर बन जाएगी 4 और M22 -1 की 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे किसका निशान आ जाएगा प्लस का, और M22 की वैल्यू अपने पास 1, तो क्या आ जाएगा अपने पास 1। ऐसे ही 823 की वैल्यू -1 इसके ऊपर कितनी पावर बन जाएगी 5 और M23 -1 की 5 बार यदि मल्टीप्लाई करेंगे निशान किसका आएगा माइनस का, और M23 की वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा माइनस के 1। अब देखिए ऐसे ही 831 -1 के ऊपर कितनी पावर हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई M31 -1 की 4 बार मल्टीप्लाई की जाए तो आंसर आएगा प्लस का 1, और M31 की जो वैल्यू अपने पास क्या है 2 है, तो आ जाएगा 2। ऐसे ही A32 -1 की पावर कितनी हो जाएगी 5 और मल्टीप्लाई M32। अब -1 की 5 बार मल्टीप्लाई करके इसका निशान आएगा माइनस का, M32 की वैल्यू माइनस का 8 माइनस का आ जाएगी प्लस के 8। ऐसे ही A33 की वैल्यू हमने -1 इसके ऊपर पावर हो जाएगी 6
और मल्टीप्लाई M3 3, -1 की 6 बार मल्टीप्लाई करेगा, इसका निशान आ जाएगा प्लस का, और M3 की वैल्यू है 3, तो आ जाएगा आपका 3। मैंने बताया था यदि कोई माइनर और कोफैक्टर में यदि अंतर आएगा तो सिर्फ माइनस के निशान का ही अंतर आएगा और कोई भी अंतर नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ 0 था तो यहाँ 0 ही आ गया, यहाँ 11 था तो माइनस की 11 आ गया, 0 था तो 0 ही, -3 है तो यहाँ प्लस के 3 हो गए, यहाँ 1 है तो यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे 1 है तो माइनस के 1 हो गए, यहाँ पे 2 था तो प्लस की 2 रह गई, तो यहाँ पे -8 था तो प्लस का 8 होगा, और यहाँ 3 है तो 3। तो यदि माइनर और कोफैक्टर में यदि अंतर है तो सिर्फ माइनस के निशान का अंतर है। तो अपने पास अब ये इस प्रकार से आ गया। अब हमने क्या निकाला, यहाँ पे एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे मैंने बताया था। एडजॉइंट यदि फाइंड आउट करना हमने तो इज इक्वल टू ये जो आई वैल्यू उनको रख देंगे 0, -11, 0, 3, 1, -1 और 2, 8 और 3। ये अपने पास एडजॉइंट की वैल्यू आएंगी। जो एक कोफैक्टर की वैल्यू जो आई थी हमने उसको क्या लिख दिया, एक मैट्रिक्स के अंदर लिख दिया हमने इस प्रकार से, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसका क्या कर देंगे ट्रांसपोज, क्या कर दिया हमने ट्रांसपोज। तो क्या आ जाएगा अपने पास 0, -11, 0, 3, 1, -1, 2, 8, 3। मैंने बताया था रो क्या हो जाएगी, कॉलम में बदल जाएगी। जैसे ये रो थी ये कॉलम में बदल गई, ये रो थी ये भी कॉलम में बदल गई, और ये रो थी ये भी कॉलम में बदल जाएगी। इस प्रकार से हम क्या निकालेंगे, इसका एडजॉइंट। ये अपने पास क्या आ गया, इसका एडजॉइंट आ गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस चीज को वेरीफाई करके दिखाना है। LHS ए की यदि एडजॉइंट ए के साथ मल्टीप्लाई करें और एडजॉइंट ए की ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसके बराबर आए। तो देखिए अब टेकिंग LHS साइड लेते हैं हम। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ए जो रकम थी अपने पास है 1, -1, 2, 3, 0, -2, 1, 0, 3। इसकी मल्टीप्लाई हमें किसके साथ करनी है, एडजॉइंट के साथ। 0, 3, 2, -11, 1, 8, 0, -1, 3। इसके साथ क्या करनी है, हमने मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए मल्टीप्लाई करनी मैंने बता दी थी इस लाइन की इस लाइन के साथ। देखिए कैसे करेंगे, 1 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, -1 की 11 के साथ करेंगे तो प्लस के 11, 2 की 0 के साथ करेंगे तो 2, 0, 0। और इसी प्रकार से 1 की 3 के साथ करेंगे तो 3, फिर -1 की 1 के साथ करेंगे तो इस लाइन के साथ करेंगे, -1 की 1 के साथ करेंगे तो -1, 2 की -1 के साथ करेंगे -2, फिर 1 की 2 इस लाइन के साथ करेंगे, 1 की 2 के साथ करेंगे तो 2, -1 की 8 के साथ करेंगे तो -8, 2 के 3 के साथ करेंगे 2, 3 जा 6। इस प्रकार से हमने मल्टीप्लाई की। उसके बाद अब इस लाइन की करेंगे, इस लाइन को कर चुके हम, इस लाइन की करेंगे अब इसी प्रकार 3 की 0 के साथ करेंगे 3, 0, 0, 0 की 11 के साथ करेंगे तो 0, -2 की 0 के साथ करेंगे तो 0। अब 3 की 3 के साथ करेंगे 3, 3 जा 9, 0 की 1 के साथ करेंगे तो 0, -2 की 1 के साथ करेंगे तो प्लस के 2। अब इसी प्रकार से 3 की 2 के साथ करेंगे 3, 2 जा 6, 0 की 8 के साथ करेंगे तो 0, और -2 की 3 के साथ करेंगे तो -6। और उसी प्रकार से 1 की किसके साथ करेंगे, 0 के साथ करेंगे तो 1, 0, 0। अब 0 की -11 के साथ करेंगे तो 0, 3 की 0 के साथ करेंगे तो 0। अब 1 की 3 के साथ करेंगे तो 3, 0 की 1 के साथ करेंगे तो 0, 3 की -1 के साथ करेंगे तो -3। अब 1 की 2 के साथ करेंगे तो 2, 0 की 8 के साथ करेंगे तो 0, 3 की 3 के साथ करेंगे 3, 3 जा 9। इस प्रकार से क्या आ जाएगी अपने पास मल्टीप्लाई आ जाएगी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अपने पास जो आंसर आया वो क्या आ गया अपने पास, यहाँ आ जाएगा 11, ये आ जाएगा अपने पास, ये भी 0, यहाँ आ जाएगा अपने पास 0, यहाँ अपने पास 0, यहाँ 11 और यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 11। इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। ये अपने पास क्या थी, LHS साइड का आंसर आ चुका है। अब हम RHS साइड का आंसर निकाल रहे हैं। RHS
RHS में हमें क्या करना है, एडजॉइंट को हम पहले लिखेंगे। ये था अपने पास एडजॉइंट, इसको हम पहले लिख लेंगे 0, 3, 2, -11, 1, 8, 0, -1, 3। इसके हमने मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ, 1, -1, 2, 3, 0, -2, 1, 0, 3। इसके साथ हमने क्या करनी, इसकी मल्टीप्लाई करनी। पहले हमने एडजॉइंट को लिखा, फिर उसके बाद हमने लिखा ए को। पहले हमने इसमें क्या किया था, ए की एडजॉइंट ए के साथ मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे एडजॉइंट को पहले लिखा और ए को क्या लिखेंगे हम बाद में। अब इसकी मल्टीप्लाई उसी प्रकार से करेंगे, बिल्कुल सेम तरीके से ही। अब इस लाइन के साथ करेंगे, 0 की 1 के साथ करेंगे तो 0, 3 के साथ करेंगे 3 3 9, 2 की 1 के साथ करेंगे तो प्लस के 2, तो 0 की -1 के साथ करेंगे तो 0, 3 की 0 के साथ करेंगे तो 0, 2 की 0 के साथ करेंगे तो 0, 0 की 2 के साथ करेंगे तो 0, 3 के -2 के साथ करेंगे -6, 2 की 3 के साथ करेंगे 2 3 6। इस प्रकार से हमने मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही -11 की करेंगे। अब -11 की 1 के साथ करेंगे तो -11, 1 की 3 के साथ करेंगे तो प्लस के 3। अब -11 की 1 के साथ करी तो -11, और हमने 1 की 3 के साथ करी तो 3, 8 की 1 के साथ करेंगे तो 8। ऐसे -11 की 1 के साथ करेंगे तो प्लस के 11, 1 की 0 के साथ करेंगे 0, 8 की 0 के साथ करेंगे तो 0, -11 की 2 के साथ करेंगे तो -22, -1 की -2 के साथ करेंगे -2, 8 की 3 के साथ करेंगे तो 8 3 24। इसी प्रकार से 0 की 1 के साथ करेंगे 0, -1 की 3 के साथ करेंगे तो -3, 3 की 1 के साथ करेंगे 3, 0 की इसके साथ करेंगे 0, -1 की इसके साथ करेंगे 0, 3 की 0 के साथ करेंगे 0, 0 की 2 के साथ करेंगे 0, -1 की इसके साथ करेंगे प्लस के 2, 3 की 3 के साथ करेंगे 3 3 9। इस प्रकार से आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी। अब देखिए आगे, अब देखिए इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 11, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 11, यहाँ आ जाएंगे अपने पास 0, और यहाँ आ जाएंगे 0, यहाँ 0, यहाँ 11। तो इस प्रकार से अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इसके LHS का जो आंसर था वो भी यही था, और RHS का आंसर भी यही आ चुका है अपने पास। तो LHS = RHS तो हम कर चुके हैं, हम प्रूव। अब देखिए ए डिटरमिनेंट की यदि आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करें तो देखिए ए डिटरमिनेंट का आंसर अपने पास 11 है, और आइडेंटिटी मैंने बताई थी। तो 11 की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी के साथ करें 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो अपने पास क्या आ जाएगा इसका आंसर 11 0 0 0 11 0 0 0 11। तो इसका आंसर ये आ जाएगा अपने पास। तो यही हमने, इसका आंसर भी यही आ चुका है, और LHS RHS इसका आंसर भी यही सेम आया था अपने पास। तो तीनों के आंसर जो थे हमने जो चौकर पे दिखा रहा था, तो तीनों के जो आंसर अपने पास सेम आ चुके हैं। तो इस प्रकार से हम क्या लिख देंगे, इट इज प्रूव्ड। क्या लिख देंगे हम, इट इज प्रूव्ड। तो इस प्रकार से था क्वेश्चन नंबर 2, ये 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर क्या था 4। तो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जो थे बिल्कुल सेम तरीके से हमने इसको करना था। तो इस प्रकार से हम करेंगे इनको, बिल्कुल क्या बताया मैंने, एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे, और एडजॉइंट फाइंड आउट करने के बाद हमने ये LHS साइड थी, ये RHS साइड थी, और ये तीसरी भी साइड इसमें दे रखी थी RHS से। तो इसका मतलब हमने तीनों साइड को क्या कर दिया, हमें इक्वल कर दिया। तो इस प्रकार से हम इसको प्रूव करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और मैंने बताया था सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, ताकि सब्सक्राइब करोगे तो जो वीडियो नहीं आएगी वो आपके पास पहुंच जाएगी। इसलिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू।